हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी आईएएस। आज का टॉपिक है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता और बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंटल स्टडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी वर्तमान समय में बहुत सारे क्वेश्चंस बीपीएससी में और स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में इससे पूछे जाते हैं, तो आपको इसको जानना ज़रूरी है कि जैव विविधता क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं जैव विविधता शब्द की शुरुआत कैसे हुई। तो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द की शुरुआत सबसे पहले कीट वैज्ञानिक E.O. विल्सन ने की थी 1986 में। तब से इस टॉपिक के अध्ययन के लिए बायोडाइवर्सिटी शब्द का है इस्तेमाल किया जाने लगा, सरकारी तौर पर भी और शिक्षण के मामलों में भी। तो तब से ये बायोडाइवर्सिटी शब्द प्रचलित हुआ। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? सर्वप्रथम हम ये जानेंगे बायोडाइवर्सिटी के अंदर कौन कौन से जीव जंतु आ जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में सभी आ जाते हैं, यानी कि पशु पक्षी भी आते हैं, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, विषाणु, जीवाणु, छोटे से छोटे कीट सभी जैव विविधता के अंदर आ जाते हैं। तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता का मतलब होता है कि जीव जंतुओं की संख्या में अधिकता, यानी जितनी इनकी संख्या में अधिकता होगी उतनी ही ज़्यादा इसको कहा जाएगा कि जैव विविधता है। तो ये संख्या में अधिकता, तो जैव विविधता। तो अब जैव विविधता का क्या महत्व है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं? तो जैव विविधता को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जैव विविधता पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मनुष्य के जीवन में भी बायोडाइवर्सिटी शब्द का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मनुष्य तो अपने दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए, भोजन के लिए, औषधियों के लिए, हर चीज़ के लिए जैव विविधता पर निर्भर होता है और साथ साथ ये पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। पारिस्थितिकी संतुलन पर्यावरण के लिए भी बेहद अच्छा होता है। तो इसलिए इस तरह से जैव विविधता पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए और मनुष्य जाति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसको बनाकर रखना हमारा दायित्व है। तो बायोडाइवर्सिटी में कितनी प्रजातियाँ आती हैं? हाँ, तो आप क्या जानते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंतर 250 से 350 लाख तक की संख्या है, यानी 250 से 350 लाख तक जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो इस पर्यावरण के संतुलन को और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण बनाए रखते हैं। तो ये हमारा जैव विविधता होता है। अब जैव विविधता कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो पूरे विश्व भर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता बहुत अच्छी पाई जाती है। साथ साथ तटीय क्षेत्रों में भी जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर बारिश की अधिकता होती है। उष्णकटिबंधों में भी बारिश अधिक होती है, तटीय क्षेत्रों में भी बारिश होती है, समुद्र का पानी होता है, तो वनस्पतियाँ होती हैं वहाँ पे, अलग अलग तरह के वनस्पति पाए जाते हैं। तो फिर वहाँ पे जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधे सभी वहाँ पे उन्नत अवस्था में होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय स्थान और तटीय स्थान जैव विविधता के दृष्टिकोण से पूरे विश्व भर में बेहद महत्वपूर्ण है और धरती पर 250 लाख से 350 लाख तक की प्रजातियां संख्या में पाई जाती हैं। तो ये हमारे जैव विविधता की स्थिति है विश्व भर में। भारत में इसकी क्या स्थिति है? भारत में हम जानते हैं कि भारत में कैसा जलवायु है? भारत में मानसूनी जलवायु है। तो मानसूनी जलवायु यानी कि आधा टाइम यहाँ पे गर्मी होती है, फिर ठंड होती है, बहुत सारे मौसम में विविधता है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे वनस्पतियों में, जीव जंतुओं में, कीटों में भी बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। तो भारत का कौन सा क्षेत्र? भारत का पश्चिमी तट, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय आदि जो क्षेत्र हैं, ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पाए जाते हैं।
पूर्वी हिमालय के क्षेत्र भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें कि क्या आप जानते हैं पश्चिमी घाट को, यानी कि पश्चिमी घाट किधर है, हमारा भारत के पश्चिम में स्थित, भारत के दक्षिण पश्चिम में जो स्थित भाग है समुद्र तटीय क्षेत्र, इसको हॉट स्पॉट जोन कहा जाता है जैव विविधता के लिए। यानी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी जीव जंतुओं पेड़ पौधों की संख्या बेहद समृद्ध है इन स्थानों पर। तो इस तरह से भारत बेहद महत्वपूर्ण है जैव विविधता के मामले में। तो लेकिन इस जैव विविधता को वर्तमान समय में बेहद नुकसान पहुंचा है। हमारे प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तरक्की करने की वजह से इस जैव विविधता को बेहद नुकसान पहुंचा है। आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ को काफ़ी नुकसान पहुंचा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। भारत के पश्चिमी तट के पास भी, लक्षद्वीप के पास प्रवाल भित्ति हैं, मूंगा चट्टानें हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो हमें इस पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरी है। सरकारों को इसके लिए नीतियां बनाने की ज़रूरत है और हर मनुष्य का भी एक नैतिक दायित्व होता है कि वह जैव विविधता का अच्छे से ध्यान रखें। तो क्या आप जानते हैं जैव विविधता को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं? तो इसमें पहला स्थान है वनों का विनाश। वनों के विनाश हो जाने से जैव विविधता को बेहद नुकसान पहुंचा है। आप कई बार देखते होंगे सड़कों पे जीव जंतु आ जाते हैं, बाघ आ जाता है, चीता आ जाता है, तो उनका प्राकृतिक आवास जो है वो नष्ट हुआ है, जिससे उनकी संख्या पर, स्थिति पर बहुत कुप्रभाव पड़ा है। दूसरा है वन्य जीवों के शिकार से। वन्य जीवों के अवैध शिकार पर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, फिर भी अवैध शिकार होते ही रहते हैं। तो उनके शिकार होने से भी जैव विविधता को बहुत नुकसान पहुंचा है। तीसरा होता है जीनांतरित बीजों का विस्तार, यानी कि जो हम जीन को परिवर्तित करके नए नए बीज बनाते हैं, उनसे भी मिट्टी को, भूमिगत जल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अगला है अनियंत्रित पशु चढ़ाई। बहुत ज़्यादा पशु चढ़ाई के लिए अगर स्थिति ना अच्छी हो, यानी चारागाह ना मिले, तो वो हमारे उपयोग के उपयोग की ज़मीन पर ही चढ़ाई की जाएगी, तो जिसका नुकसान अंततः मनुष्य को ही भुगतना पड़ेगा। अगला है प्रदूषण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, भांति भांति प्रकार के प्रदूषण है, जिससे हमारे मिट्टी को, पानी को, जीव जंतुओं को, पौधों को, सबको बेहद नुकसान पहुंचा है। और ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण में परिवर्तन, जैसा कि मैंने बताया मूंगा चट्टानों को पर्यावरण की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मूंगा चट्टानों में क्या होता है कि उनका रंग बदल जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, जिससे वहाँ पे जो मछलियाँ होती हैं, जो कीट होते हैं जो उनके ऊपर पलते हैं, वो वहाँ पे नहीं आते। वो समझ नहीं पाते हैं कि वही चीज़ है जहाँ वो पहले जाया करते थे, यानी वही चट्टान है। तो ये डिस्कलरेशन जो है ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारा कारण है जैव विविधता में अंतर आने का। अगला है बीमारी, बहुत सारी बीमारियाँ, और दूसरा बहुत सारे जो विदेशी प्रजातियां आ जाती हैं, हमारे स्थानीय प्रजातियों को वो निगल लेती हैं जीव जंतुओं, बीजों के मामलों में, कृषि के मामले में ये विशेष रूप से देखी जाती है। तो पहला वनों का विनाश, वन्य जीवों का शिकार, प्राकृतिक आवासों का नष्ट हो जाना, जीनांतरित बीजों का विस्तार हो जाना, अनियंत्रित पशु चढ़ाई, प्रदूषण, पर्यावरण में परिवर्तन, रोग और आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियां, ये सभी जो हैं जैव विविधता को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के मामलों में कानून बनाया जाना चाहिए और मनुष्य का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वो इस पर ध्यान दे। तो ये जैव विविधता है। हम फिर से अगले टॉपिक पे मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू।